हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक हिडन फोल्डर के बारे में, जो कि एक हिडन पार्टीशन के अंदर छुपा हुआ होता है। पार्टीशन यानी कि जैसे तुम्हारा सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव या जो भी तुम्हारी ड्राइव्स होती है ना विंडोज़ में, है ना, तो वो ड्राइव को बोलते हैं एक तरीके से पार्टीशन। और ये जो पार्टीशन है ये हिडन रहता है, जनरली नहीं दिखता और ना ही तुम देख सकते हो। और माइक्रोसॉफ्ट खुद नहीं चाहता कि तुम इस पार्टीशन को देखो और इसमें कोई भी छेड़खानी करो। क्यों? क्योंकि तुम अगर इसमें छेड़खानी करोगे तो तुम्हारा पीसी जो है कुछ भी अच्छा ठीक है, पीसी तुम्हारा फटेगा तो नहीं, बट हाँ तुम्हारा पीसी जो है चालू तो नहीं हो सकता बिल्कुल भी किसी हालत में, अगर तुमने उसमें थोड़ा सा भी छेड़खानी कुछ अंट शंट कर दिया। अच्छा, इस फोल्डर या इस पार्टीशन के बारे में मैंने अपने एक प्रीवियस वीडियो में, जो कि तुम्हें ये दिख रहा है ना, इस वीडियो में मैंने बता रखा है, बता तो नहीं रखा बट एक छोटा सा जो है एग्जाम्पल दे रखा है किस काम आता है ये पार्टीशन। इस फोल्डर के बारे में तो मेंशन नहीं करा होगा जो इस पार्टीशन के अंदर है, बट हाँ उस वीडियो में मैंने ये बताया है कि ये पार्टीशन का काम क्या है। तो ये आई बटन पे जो है लिंक है, तुम उसको जाके के देख सकते हो अगर देखना चाहो तो ठीक है, फिर वीडियो चालू करते हैं। all in your head, 'cause it's been weeks and you're not okay. You're putting off what's coming. चेतावनी, आप इस वीडियो में जो भी चीजें देख रहे हैं वो एक्सपर्ट्स के द्वारा एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में की गई हैं, इसीलिए इसको अपने मेन पीसी में कोशिश करने की जरा सी भी कोशिश ना करें और बैठकर आराम से वीडियो देखें। धन्यवाद। अच्छा, तो हमें अभी तक ये पता है कि एक हिडन फोल्डर है जो कि छुपा हुआ एक हिडन पार्टीशन के अंदर। हमें ये नहीं पता वो पार्टीशन कहाँ पे है या फिर वो फोल्डर किस पार्टीशन में, उसका नाम क्या है। ओके, तो ठीक है, इसको एक स्टेप बाय स्टेप वे में करेंगे। स्टेप नंबर 1, पार्टीशन की शक्ल देखना। अपना डिस्क मैनेजमेंट खोल लेंगे। डिस्क मैनेजमेंट खोलने के लिए ये कमांड है, इसको विंडोज़ R दबा करके जो है पेस्ट करना है और हिट द एंटर बटन। उसके बाद डिस्क 1 या फिर डिस्क 0 जो भी तुम्हारी SSD लगी है जिसमें तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, वहाँ पे तुम्हें एक पार्टीशन दिख जाएगा 100 MB या 200 MB का, जिसका नाम है EFI पार्टीशन। ओके, तो हमें इसी पार्टीशन के अंदर जो है वो फोल्डर मिलेगा। अच्छा हाँ, मैं ये बताना भूल गया, यहाँ पे जो पार्टीशन का वॉल्यूम दिख रहा है ना तुम्हें, इसको ज़रा ध्यान से नोट करके रख लेना, क्योंकि स्टेप नंबर 2 में इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। यहीं पे स्टेप नंबर 1 समाप्त होता है। स्टेप नंबर 2, पार्टीशन की ऐसी की तैसी करना। आई मीन पार्टीशन को देखना। आंख दिखाता है मादर जात, क्या कर लेगा? अरे भूल दे साले का ना रहेगा, आंख ना करेगा पता। तो हम अब अपना टर्मिनल, या फिर अगर तुम्हारा विंडोज 7 चल रहा है तो कमांड प्रॉम्प्ट राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके खोलना है, एंड देन उसके बाद यू हैव टू राइट डिस्क पार्ट। और डिस्क पार्ट जब खुल जाएगा उसके बाद यू हैव टू टाइप लिस्ट वॉल्यूम, और अगर तुम थोड़ा सा गीक हो तो लिस्ट VOL बस कर सकते हो, है ना। और फिर यहाँ पे अब तुम्हें पार्टीशन दिख जाएंगे, वॉल्यूम 0 से लेकर के जितने भी वॉल्यूम है तुम्हारे पार्टीशन में, पार्टीशन क्या तुम्हारे कंप्यूटर में, वो तुम्हें दिख जाएंगे। और यहाँ पे तुम्हारा जो साइज़ है, इसीलिए मैंने स्टेप 1 में कहा था कि उसको नोट करके रखना, 100 या 200 MB, जितने भी MB का तुम्हारा वो EFI पार्टीशन है वो यहाँ पे तुम देख सकते हो। अब अगर तुम्हें तुम्हारा पार्टीशन मिल गया है तो उसके बाद तुम लिखोगे सिलेक्ट वॉल्यूम, और अपने पार्टीशन का जो वॉल्यूम का नंबर है वो तुम डाल दोगे। इससे क्या होगा, तुम्हारा वॉल्यूम सिलेक्ट हो जाएगा। और कंफर्म करने के लिए तुम्हें क्या करना है, सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं। तुम्हें फिर से लिस्ट वॉल्यूम करना है, और लिस्ट वॉल्यूम करने के बाद तुम्हारे वॉल्यूम के सामने एक स्टार बन करके आ जाएगा, यानी कि तुम्हारा वॉल्यूम सिलेक्ट हो चुका है अब।
तो अब जब तुम्हारा जो है वॉल्यूम सिलेक्ट हो चुका है, इसके बाद तुम्हें बस एक छोटी सी कमांड लिखनी है, असाइन लेटर इक्वल टू XYZ, या फिर जो भी तुम लेटर देना चाहते हो अपने उस वॉल्यूम को। हाँ, ये याद रखना कि तुम्हारे जो पहले से वॉल्यूम लिस्टेड है उनमें से कोई जो है ना दे देना वरना एरर आ जाएगी। ओके, अब एक बार फिर से कंफर्म करने के लिए सिलेक्ट वॉल्यूम, और देख लोगे तुम तो देख लो, वहाँ लेटर में लिखा रहेगा तुम्हारा जो भी तुमने वॉल्यूम का लेटर सिलेक्ट करा है वो तुम्हें दिख जाएगा वहाँ पे। दैट मीन्स यू हैव कंप्लीटेड द पार्ट 2। नाउ लेट्स मूव ऑन टू पार्ट 3। स्टेप 3, पार्टीशन को खोल के देखो। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। तो अब सिंपली हम फाइल एक्सप्लोरर में जाएंगे और वहां पे हमें एक नया पार्टीशन दिख जाएगा। हम उसको डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद एक एरर आ जाएगी ऑब्वियसली, क्योंकि सिक्योरिटी विंडोज माइक्रोसॉफ्ट हमें एक्सेस करने नहीं देता है। ठीक है माइक्रोसॉफ्ट, आखिर कब तक बचाओगे अपने पार्टीशन को? हम भी एक्सेस कर ही लेंगे। अच्छा 2 मिनट क्या है ना, वीडियो पॉज करके तुम्हें बस ये बताना था कि तुम अभी भी पार्टीशन को एक्सेस कर सकते हो, है ना। पार्टीशन तुम्हारा कहीं नहीं गया, तुम अभी भी उसको कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू या फिर टर्मिनल के और पावर शेल जो भी तुम मतलब कहो उसको, खैर वो पॉइंट इज तुम उसको अभी भी एक्सेस कर सकते हो, है ना। बट क्या है ना, I don't want peace. I want problems always. हाँ तो क्या है, CLI इंटरफेस कमांड लाइन वो पसंद नहीं आता उतना हमें। तो जब तक एक्सप्लोरर में खुल के डबल क्लिक करके जब तक नहीं दिखेगा ना, तो वो फील नहीं आता है अंदर से, है ना। क्या नहीं आता? फील। तो वही वो GUI वाला फील लाने के लिए थोड़ा सा मेहनत हमें और करना पड़ेगा। अब करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा, ठीक है। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा। स्टेप नंबर 4, माइक्रोसॉफ्ट की सिक्योरिटी को ब्रेक करना। तो ठीक है, अब मैं तुमको ये बताता हूँ कि मैंने इसको बाईपास करने के लिए क्या करा। ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने सिंपली एक और जो है पार्टीशन बना दिया अपने वही C ड्राइव को श्रिंक कर दिया था मैंने, क्योंकि वर्चुअल मशीन में हूँ तो और कोई हार्ड डिस्क तो लगाना नहीं है मेरे को। तो वही 60 GB को मैंने कर दिया था श्रिंक, और श्रिंक करने के बाद जो है नई ड्राइव जो बनाई थी उसका नाम दिया था मैंने X, और जो EFI है तो मैंने F नाम दिया था उसको। तो मैंने क्या करा, X कॉपी कमांड का यूज़ करा। कमांड ये है, तुम्हें दिख रही होगी, है ना। तो मैंने ये लिखा X कॉपी F:\/, फिर उसके बाद X:\/, यानी कि यहाँ पे जो है F क्या है, सोर्स है, और X यानी कि डेस्टिनेशन, यानी कि जो मेरा EFI पार्टीशन है वो है F, और जो मेरा डेस्टिनेशन यानी जो मैंने नया पार्टीशन बनाया है वो है X। और उसके बाद आगे जितने भी /E/H/I/C/Y जो भी तुम्हें दिख रहा है ना, ये सब क्या है, ये सब मेरे को नहीं बताना, तुम्हारी स्क्रीन पे मैं डाल देता हूँ, ये लो, है ना। इसको अब देख लो और बस। तो अब ये X कॉपी वाली कमांड ने क्या करा कि जो मेरा EFI पार्टीशन था जिसको मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा था, तो उसके अंदर का जितना भी डाटा जो भी माल पानी है तो वो सब नए ड्राइव में डाल दिया है, और अब मैं उस नए ड्राइव को जो है खोल के देख सकता हूँ। तो ये एक वर्क अराउंड था जो मुझे सही लगा, तो मैंने यही करा क्योंकि ये काफ़ी आसान था। अगर कोई दूसरा वर्क अराउंड है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इस फोल्डर के अंदर ऐसा क्या है जो विंडोज़ हमें देखने नहीं देता है, और क्यों नहीं देखने देता है, क्यों इसके साथ छेड़खानी करने नहीं देता है। तो इसको जब तुम खोलोगे ना तो यहाँ पे तुम्हें काफ़ी .EFI वाली फाइल्स मिलेंगी, boot x64 या फिर boot x32 जो भी तुम्हारा वो है आर्किटेक्चर है। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर तुम UEFI के साथ बूट करा रहे हो अपने GPT को, जो तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको बूट करा रहे हो, तो क्या होता है उसका खुद का एक बूट लोडर नहीं होता है ना।
वो एक अलग से पार्टीशन में अपना बूट लोडर, बूट कोड, जो भी कुछ बोल लो, तो वो स्टोर करके रखता है। और ये वही पार्टीशन है और ये वही फोल्डर है जिसके अंदर वो बूट कोड या फिर कुछ भी रहता है। और यही वाली जो फाइल्स और जो भी तुम्हें दिख रही है ना, ये सब तुम्हारे बूट के टाइम पे इस्तेमाल होती हैं। जब तुम्हारा कंप्यूटर चालू होता है, जब तुम वो पावर बटन को प्रेस करते हो, तुम्हारा जो UEFI है इन बायोस की, या जो ये UEFI है तुम्हारा, वो इसको बूट कराता है। समझ गया? मतलब अब ठीक है, समझ गया ना क्या मैं कहना चाहता हूँ। हेलो एवरीवन, मैं फ्यूचर से अभी वीडियो एडिट कर रहा हूँ और मैंने देखा तो मेरा एक्सप्लेनेशन इज़ क्वाइट ऑफुल रियली। तो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, सिंपली छोटा सा एक्सप्लेन करूँगा। ज़्यादा तुम्हें डिटेल में देखना है तो तुम प्रीवियस वाला जो वीडियो देख रहे हो ना, इसे देख सकते हो। तो होता क्या है, जब तुम अपना कंप्यूटर चालू करते हो और अगर तुम्हारा कंप्यूटर लेटेस्ट है, बाबा आदम के ज़माने का नहीं है, तो होता ये है कि तुम्हारा UEFI जो तुम्हारे मदरबोर्ड के अंदर एक चिप के अंदर स्टोर होता है, तो वो बूट होता है। बूट होने के बाद वो तुम्हारे हार्ड डिस्क को बोलता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे, मेरे को बता दो। पर अब बायोस जब UEFI बूट होता है तो इतनी स्टोरेज, इतना ज़्यादा वो एडवांस सॉफ्टवेयर है नहीं कि सारी चीज़ें एक साथ बूट करा दे। तो क्या है, वो सीक्वेंस में होता है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। तो वही सीक्वेंस को फॉलो करने के लिए एक जो बूटिंग की जो कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल होती है ना, कि जब तुम्हारा कंप्यूटर चालू हो रहा है तो तुम उसको रखोगे कुछ फाइल्स को इधर, कुछ फाइल्स को उधर, तो वही कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो कुछ फाइल्स हैं वो तुम्हारी इस पार्टीशन, EFI वाले पार्टीशन के अंदर स्टोर हो जाती हैं और यही तुम्हारी फाइल्स जो है विंडोज़ को बूट कराती हैं। तो ये बात चल रही थी। बाकी अगर तुम्हें और कुछ देखना है, जानकारी चाहिए है, तो वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। मैंने उसके बारे में पूरा एक आर्टिकल लिख रखा है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो एंड विजिट माई वेबसाइट growinghacker.com और वहाँ पे जाकर के ये वाला आर्टिकल पढ़ लेना। काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और अगर नहीं देखना है तो कोई बात नहीं, कैरी ऑन विद दिस वीडियो। ओके, तो ठीक है, अब बारी है कि EFI पार्टीशन को खोल करके देखने की कि इसके अंदर क्या क्या फाइल्स हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। तो अब अपने कंप्यूटर स्क्रीन में चलते हैं। तो अब कंप्यूटर स्क्रीन में आ गए हैं, तो अब देखते हैं क्या अभी तक क्या करा हमने। सबसे पहले जो EFI पार्टीशन था उसका नाम चेंज करा। नाम चेंज करने के बाद उसका जितना भी, उसके अंदर जितना भी डाटा था उसको एक और नई ड्राइव में डाल दिया। यहाँ पे मैंने X ड्राइव में डाटा डाला है। तो अब इसको खोल के देखेंगे तो इस पूरे जो 100 MB का पार्टीशन था ना, उसमें सिर्फ एक ही फोल्डर है EFI नाम का, और सारी जितनी भी डॉक्यूमेंट्स और सब कुछ है ये इसी के अंदर है। अब इसको खोलते हैं तो यहाँ पे हमें एक माइक्रोसॉफ्ट और एक बूट, ये दोनों का मिलता है। मैंने इससे पहले भी खोल के देख रखा है, तो मैं तुम्हें जल्दी बता देता हूँ क्या है ये सब। यहाँ पे EFI को खोलते हैं तो यहाँ पे बूट X64, तो X64, X32 जो भी तुम्हारा आर्किटेक्चर है ना, तो उसके हिसाब से EFI फाइल यहाँ पे रहती है। इसको हम अभी खोल के देखेंगे थोड़ी देर में। तब तक हम माइक्रोसॉफ्ट के फोल्डर के में जाके देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले तुम्हें एक बूट के नाम से दिखेगा फोल्डर और एक दिखेगा रिकवरी। मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे लगता है वो जो तुम्हारी रिकवरी होती है ना विंडोज़ की, जब तुम्हारा PC करप्ट हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो शायद ये वही रिकवरी है। आई एम नॉट श्योर क्योंकि मुझे नहीं पता है। तो ये कुछ काम तुम भी कर लो, है ना। ए भाई, कभी फ्यूचर के बारे में सोचा है? क्या कमाएगा, क्या खाएगा, घूम माँ बाप का कभी शकल देखा है? कितना उम्मीद से पाल पोस के बड़ा किया है, 2 पैसा कमाएगा, 2 पैसा। अब यहाँ पे बूट में खोल के देखेंगे तो यही सारी DLLs वगैरह हैं, और ये सब क्या है मुझे तो सही बताऊँ तो मुझे भी नहीं पता, बट काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें। और एक WinC पॉलिसी का सर्टिफिकेट भी है, memtest.efi वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या है ये। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जो तुम्हारी EFI की जो डॉक्यूमेंटेशन शीट होती है, तो वो तुम्हें ऑनलाइन मिल जाएगी। अगर तुम्हें इसके बारे में पढ़ना है तो बहुत बड़ी डॉक्यूमेंटेशन शीट है, तुम पढ़ सकते हो,
कोई ज़रूरी नहीं है तो हमें समझ में आए, बट हाँ देख लेना एक बार खोल के। मेरा काम था बताना, बाकी पढ़ना ना पढ़ना तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि मैं तो नहीं पढ़ सकता, बहुत बड़ी है सीरियसली। अब यहाँ पे वो बूट वाली जो फाइल थी हमारी, ये वाली कहाँ गई, ये रही। तो इसको हम खोल के देखते हैं एक बार, है ना, और इसको हेक्स एडिटर में देखेंगे कि क्योंकि ये ऐसे तो मेरे को नहीं पता कि कैसे दिखेगी ये। और तो अब जो तुम्हें ये दिख रहा है ना, तो ये इस .efi की रॉ बाइनरी फाइल है, 0 1 और वगैरह वगैरह। ये हेक्साडेसिमल में दिख रहा है ताकि थोड़ा सा छोटा हो जाए, क्योंकि बाइनरी तो फिर 0 1 0 1 एकदम पता नहीं कहाँ तक जाएगा। तो ये हेक्स व्यू में देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये देखो, दिस प्रोग्राम कैन नॉट बी रन इन डॉज मोड। तो ये सब चीज़ें हैं, और थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे तो ये सारी 0 0 हैं और पता नहीं क्या क्या है। ये शायद तक कीबोर्ड के सारी इनपुट्स वगैरह हैं, अब पता नहीं इनका क्या काम है, बट हाँ ये सब चीज़ें। अब यहाँ पे पॉलिसी P7B करके पॉलिसी विन SI पॉलिसी। अच्छा हाँ, ये विन SI पॉलिसी मेरे हिसाब से उस पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं जो अपन ने अभी देखी थी ना, WinC पॉलिसी विंडोज़ के फोल्डर में। लेट मी शो यू, हमने यहाँ पे देखी थी ये रहा EFI माइक्रोसॉफ्ट बूट, और यहाँ पे ये है विन SI पॉलिसी। तो शायद इसका भी कोई काम होगा, मुझे पक्के से तो नहीं पता है, बट हाँ तुम्हें एक ओवरऑल स्टार्टिंग पॉइंट तो एटलीस्ट मैं प्रोवाइड करा ही सकता हूँ कि इसके आगे तुम्हें अगर और कुछ देखना है तो तुम देख सकते हो। नाउ गेटिंग बैक टू द बाइनरी फाइल, नॉट बाइनरी, हेक्साडेसिमल व्यू। यहाँ पे एक और चीज़ थी, मैंने जब खोल के देखा था तो नीचे कुछ इनिशियलाइजेशन के स्टेप्स भी थे, जैसे एक तो ये तो माइक्रोसॉफ्ट डेवलपमेंट रूट वगैरह हो गया, और इनिशियलाइजेशन के स्टेप्स द रिसोर्स लाइब्रेरी, हाँ ये है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे अगर तुम इसको पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना। फेल्ड टू ओपन अ हैंडल टू द रिसोर्स WIM boot fonts merorio boot.ttf boot fonts और पता नहीं क्या क्या है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अच्छा इसके एकदम नीचे आते हैं, तो नीचे हाँ नीचे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की एक वेबसाइट आती है www.microsoft.com PKIOPS/curl 32 timestamp 20 वगैरह 202010 कुछ है ये। अब इसको मैंने खोल के तो देखा था, मुझे याद नहीं है, और मैं अभी खोलने भी नहीं वाला हूँ। क्यों नहीं खोलने वाला हूँ? क्योंकि थोड़ा काम तुम खुद भी कर लो, तुम्हें भी मज़ा आएगा, है ना। तो that is it for this video, and I will see you in the next video. Till then, bye bye.